सबसे पहले हम ये बात करें कि आखिर में अभी के टाइम पे जो हमारा स्टॉक मार्केट है ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, या अभी के टाइम पे हमें स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एसआईपी करें या लमसम करें। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है आज के टाइम पे कि आखिर में ओवर वैल्यूड का असली मतलब क्या होता है। क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पुराने भी इन्वेस्टर हैं, उनको ओवर वैल्यूड का मतलब नहीं पता है। केवल उनको इतना पता है कि अगर कोई स्टॉक या कोई कंपनी अगर ओवर वैल्यूड हो चुकी है तो उसके अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, केवल इतना पता है। आपने पी रेशियो का नाम आज से पहले बहुत बार सुना होगा, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। यही एक सिंपल तरीका है ओवर वैल्यूड देखने का कि आखिर में आपका इंडेक्स ओवर वैल्यूड है, आपका कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अब देखिए, पी रेशियो का सिंपल मतलब होता है प्राइस ऑफ शेयर, मतलब उस शेयर का प्राइस क्या चल रहा है अभी के टाइम पे। जो आप देखते हैं ना, 200 से 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 1000 रुपए पहुंच गया, इसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ शेयर। एंड अर्निंग कितनी हो रही है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो निकल के आता है पी रेशियो। अब एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं किसी भी कंपनी का जो प्राइस है, यानी कि शेयर का प्राइस है, वो 100 रुपए था और आज 5 साल के बाद बढ़ के हो गया है 200 रुपए, यानी कि इसमें 100% की बढ़ोतरी देखी गई है। बट वही बात करें इसके अर्निंग की, तो वो भी 100 रुपए थी, बट वो बढ़ के केवल 150 रुपए ही हुई है, वो 200 रुपए नहीं पहुंची है। मतलब कि प्राइस ऑफ शेयर के मुकाबले में जो उसकी अर्निंग है वो बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब ये कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। अगर इसका अपोजिट हो जाए, मतलब कि अगर कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपए और वो बढ़ के 200 रुपए हो गया, बट जो उसकी अर्निंग है वो बढ़ के 100 रुपए से हो गई 300 रुपए, यानी कि वो कंपनी अभी के टाइम पे अंडर वैल्यूड है। तो यही एक सिंपल तरीका है पता करने का कि आखिर में आपका कंपनी, आपका इंडेक्स कितना ओवर वैल्यूड है और कितना अंडर वैल्यूड है। अब चलते हैं एक बार अपने इंडेक्स के ऊपर, यानी कि निफ्टी 50 के ऊपर, और देखते हैं कि आखिर में उसका पी रेशियो आज के टाइम पे कितना चल रहा है और क्या निफ्टी 50 अभी के टाइम पे ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 के करंट प्राइस की, तो अभी के टाइम पे 24,650 रुपए चल रहा है। अगर बात करें इसके पी रेशियो की, तो अभी के टाइम पे केवल 23 का पी रेशियो चल रहा है। इसका मतलब अगर 20 से 25 का पी रेशियो होता है तो बहुत ही अच्छा पी रेशियो माना जाता है किसी भी इंडेक्स का। अगर बात करें सीएजीआर की एक साल की, तो लगभग 24% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 16.5% का रिटर्न है, एंड पिछले 10 साल के अंदर में 12% का रिटर्न है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही अच्छा पी है आज के टाइम पे निफ्टी 50 का, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए एक बार हम चार्ट के ऊपर इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो यहां पे देखिए बहुत कांस्टेंट ग्रोथ देखा गया है निफ्टी 50 के अंदर में, इसीलिए आपको 10 साल के अंदर में 12.5 से लेकर 13% का रिटर्न देखने को मिला है। अब ये तो हो गया प्राइस। अब आते हैं असली मुद्दे के ऊपर, यानी कि पी रेशियो के ऊपर। अब यहां पे एक बार आप गौर करिए, 2008 के अंदर में जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे पी आपका लगभग 13 का हो चुका है, मतलब अभी के टाइम पे 23 का चल रहा है, और उस टाइम पे मार्केट क्रैश होने के बाद 13 का हो गया था। बट उसके बाद मार्केट एक बार रिकवरी फेज में आया, तो यहां से लेके और यहां तक का जो आप टाइम देख रहे हैं, ये रिकवरी फेज का टाइम है। इस टाइम पे मार्केट एक बार फिर से रिकवर होना स्टार्ट हुआ, और यहां पे भी लगभग 23, 24, 25 का पी चल रहा है। बट यहां पे जब 30 का पी, लगभग 29, 30 का पी गया, उसके बाद मार्केट यहां पे क्रैश हुआ था, यानी कि कोविड के टाइम में मार्केट क्रैश हुआ था, लगभग फिर से 19 का पी आ गया, 18, 19 का पी आ गया था, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अब यहां पे एक बार फिर से मार्केट रिकवर होना स्टार्ट किया, और 2021 के अंदर में देखिए 42 का पी पहुंच चुका है। यहां पे रिकवर होना मार्केट स्टार्ट हुआ है, और अभी के टाइम पे रिकवरी फेज ही चल रहा है। जो यहां पे चल रहा था ना रिकवरी फेज, यहां पे देखिए आप, यहां पे जो रिकवरी फेज चल रहा था वही लगभग यहां पे भी चल रहा है, लगभग 23 का पी अभी के टाइम पे चल रहा है। तो अभी के टाइम पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जल्दी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरा था, 19 का पी हो गया था। तो कम से कम आप इसको रिकवरी फेज में तो चलते हुए देखेंगे आप कुछ सालों तक। तो अभी उतना बड़ा क्रैश नहीं आने वाला जितना आप उम्मीद लगा के बैठे हुए अभी के टाइम पे। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस फेज में भी, यहां से आप देखेंगे अगर, तो इस फेज में भी बहुत ज्यादा करेक्शन आया है। यहां पे भी करेक्शन आया है, यहां पे भी आया है, यहां पे भी आया है, तो यहां पे भी बहुत सारे करेक्शन आ सकते हैं, बट बड़ा क्रैश अभी के टाइम पे आपको नहीं दिख रहा है यहां पे। अब यहां तक तो हमने जान लिया कि आखिर में ओवर वैल्यूड क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, एंड निफ्टी 50 का आज के टाइम पे पी रेशियो क्या चल रहा है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए 3 टाइप के इन्वेस्टर अभी के टाइम पे सामने निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले टाइप के वो इन्वेस्टर हैं जो 2020 के अंदर में, यानी कि कोविड के टाइम में जब मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम के अंदर में अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे, और उस टाइम से अभी तक होल्ड करके बैठे हुए, मतलब 2021 में भी होल्ड किया, 22 में भी होल्ड किया, 23 में भी होल्ड किया, 2024 चल रहा है, और अभी के टाइम पे उनके माइंड में एक डाउट चल रहा है कि अगर मार्केट क्रैश होगा तो क्या मेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा, या एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है। तो मैंने आपका डाउट खत्म कर दिया, अभी के टाइम पे कोई भी उतना बड़ा क्रैश नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है निफ्टी 50 का आपका जो पी है वो एक नॉर्मल बेसिस पे, एक अच्छे बेसिस पे चल रहा है। 23 का पी बहुत ही ज्यादा नहीं माना जाता है, ना बहुत ही कम माना जाता है, 20 से 25 के बीच में तो बहुत ही अच्छा पी माना जाता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट जब क्रैश हुआ था उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किए थे, और अभी के टाइम पे सोच रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई चला गया है तो क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने पैसे को अपने गोल तक, जो आपका गोल है, जिस गोल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक्स के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, तो आप बने रहिए, लंबे टाइम तक बने रहिए, आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है आगे। अगर करेक्शन आता है तो उसका टेंशन ना लीजिए, वो करेक्शन बहुत तेजी के साथ फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं 4 जून को क्या हुआ था। 4 जून को जब इलेक्शन डे था,
मतलब इलेक्शन डे का रिजल्ट आया था, उस दिन लगभग 8% तक मार्केट गिर गया था। उसके बाद अगले दिन ही 2-3 दिन के अंदर में मार्केट फिर से रिकवर हो गया था। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली आपके लिए, तो आप इन्वेस्टेड रहिए लंबे टाइम तक। दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर हैं जो कभी भी पैसा इन्वेस्ट किए ही नहीं है, मतलब कि 2020 से ये सोच के बैठे हुए हैं कि अब मार्केट क्रैश होगा, अब मार्केट क्रैश होगा, और वो अभी तक नहीं पैसा इन्वेस्ट किए, केवल सोच ही रहे हैं। और अभी के टाइम पे उनका माइंड ये बोल रहा है 2024 के अंदर में कि मार्केट ऑल टाइम हाई चल गया है, तो अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करके क्या होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मार्केट अगर गिर जाएगा तो मेरा ही लॉस होगा। अब देखिए ऑल टाइम हाई ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है, ये आज पहली बार ऑल टाइम हाई नहीं आया। 2021 में भी ऑल टाइम हाई था, 22 में भी था, 23 में भी था, और 24 में भी, जो अभी का साल चल रहा है, इस साल में भी बहुत बार ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, और अभी रोज का रोज ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। तो ऐसी डरने की बात नहीं है आपको कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाएगा तो मेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अब देखिए दूसरे टाइप के इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आपके पास एक कैश फंड होना चाहिए। अब कैश फंड क्या होता है इसको जान लेते हैं। कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। अब देखिए अगर आप अभी के टाइम से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, आप इन्वेस्टिंग अभी के टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी के टाइम पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू, या आप सीधा स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर मार्केट करेक्शन भी लेता है, अगर ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट एक बार करेक्शन भी लेता है थोड़ा बहुत, तो आपका जो कैश फंड होगा जिसमें आप 1 लाख 2 लाख रुपए रखे होंगे, उसको आप यहां पे लगा पाएंगे, जिससे क्या होगा ना कि आपकी एवरेजिंग हो जाएगी। अब एवरेजिंग का मतलब क्या होता है कि गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने पास एक कैश फंड बना के रखिए अगर आप अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा आगे चल के, कोई भी करेक्शन आता है थोड़ा बहुत, तो आप उस टाइम पे कैश फंड से निकाल के पैसा लगा पाएंगे। तो ये तो बात हो गया दूसरे टाइप के इन्वेस्टर के लिए। अब आते हैं तीसरे टाइप के इन्वेस्टर, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर होता है, जो कि एक कंफ्यूज्ड इन्वेस्टर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब जो ये तीसरे टाइप के इन्वेस्टर है ना, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये ऐसे टाइप के इन्वेस्टर है जो उनको लगता है कि अगर रेलवे सेक्टर ग्रो कर रहा है तो अपना सारा पैसा रेलवे में डाल देंगे, अगर उनको लग रहा है कि आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है तो आईटी में डाल देंगे, अगर उनको लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है तो डिफेंस के अंदर डाल देंगे। तो ऐसे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं तीसरे टाइप के, और इस टाइप के इन्वेस्टर सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। अब देखिए जो पहले टाइप के इन्वेस्टर था वो इन्वेस्ट करके भूल गया था, उसको कोई टेंशन नहीं है, पैसा होल्ड कर रहा है। दूसरे टाइप का इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं किया था, वो सोचे जा रहा है, तो वो अगर इन्वेस्ट कर देगा अभी के टाइम पे तो उसका भी प्रॉफिट हो जाएगा। बट जो तीसरे टाइप के इन्वेस्टर है, ये तो कूद फाद करने वाला इन्वेस्टर है। ये एक ऐसा इन्वेस्टर है जो कोविड के बाद जब मार्केट फिर से एक बार रिकवर करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जो सेक्टर ग्रो किया था उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, जब थोड़ा सा लॉस हुआ था पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में डाल दिया था। तो अगर आप भी ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं तो यहां पे आप बहुत ध्यान से वॉच करिएगा इस पूरे के पूरे वीडियो को अभी के बाद की, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। अब देखिए एक कंपनी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा जिसका नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक आज के टाइम पे माना जा रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर में इसका पी रेशियो क्या है आज के टाइम पे, क्या इसके शेयर के प्राइस के बराबर इसकी अर्निंग हो रही है, कि अर्निंग कम है और प्राइस ही भागे जा रहा है। अगर हम बात करें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो अभी के टाइम पे 205 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि इसके शेयर का प्राइस 205 रुपए अभी के टाइम पे। स्टॉक के पी की बात करें, यानी कि IRFC के पी रेशियो की बात करें तो 42 को टच कर चुका है, जो कि बहुत ज्यादा पी रेशियो माना जाता है एक स्टॉक का। अगर हम बात करें इसके चार्ट की, यानी कि अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2023 से लेकर अभी तक लगभग 10 गुना ग्रोथ देखा गया है, मतलब 10 गुने की ग्रोथ हुई है पिछले 1 साल के अंदर में, पिछले 1-1.5 साल के अंदर में। अगर बात करें इसके पी रेशियो की, तो पी रेशियो देखिए आप, ये भी बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। यहाँ पे देखिए 2023 के अंदर में इसका पी रेशियो केवल 5-6 का था, बट अभी के टाइम पे ये बढ़ के हो चुका है 42 का, 44 का टच कर चुका है, जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। बट अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, यानी कि अगर हम इसके अर्निंग की बात करें तो प्रॉफिट की एक बार बात कर लेते हैं, प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी हुई है। यहाँ पे देखिए आप नेट प्रॉफिट एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर में आपको दिख जाएगा 2022 के अंदर में इसका नेट प्रॉफिट था 6090 करोड़ का, पर 2024 के अंदर में केवल 6412 करोड़, यानी कि पिछले 1-2 साल के अंदर में केवल 200-300 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई है इसके प्रॉफिट के अंदर में। और इसका जो शेयर का प्राइस है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसका शेयर की प्राइस देखिए तो 3 साल के अंदर में 10 गुना की ग्रोथ देखी गई है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ है एक स्टॉक की। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि IRFC अभी के टाइम पे ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो अगर आप भी ऐसे स्टॉक को पिक करते हैं केवल ये देख के कि आखिर में न्यूज में कौन सा स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे कौन सा स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, तो आप अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप अपना सारा पैसा गंवाने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके। अब देखिए कोई स्टॉक अगर तुरंत बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है ना, और उसकी अर्निंग ग्रो नहीं कर रही है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि IRFC अभी के टाइम पे ओवर वैल्यूड हो सकता है। ये भी हो सकता है कि IRFC आज से कुछ टाइम के बाद बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए। आज 200 रुपए दिख रहा है, हो सकता है आपको 50 रुपए भी ना दिखे, ये भी हो सकता है। तो इस बात को जरूर गांठ बांध लीजिए कि ऐसे स्टॉक से आपको बच के रहना है। आपको ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है जहां पे अर्निंग बढ़ रही हो। प्राइस का कोई मैटर नहीं है, प्राइस बढ़े या ना बढ़े, बट उसकी अर्निंग बढ़नी चाहिए। अगर अर्निंग बढ़ रही है ना तो प्राइस भी बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है केवल और अर्निंग नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब वो कंपनी में इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो यहां
यहां तक अगर आपने वीडियो वॉच कर लिया है और आपके माइंड में भी एक डाउट चल रहा है कि क्या अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल रूल बताऊंगा। अभी के टाइम पे बेस्ट टाइम है आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर आप कहीं पे सुन रहे हैं कि बबल क्रिएट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंडियन मार्केट में अभी कुछ टाइम तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है आगे चल के 4% का, 5% का, तो आप कैश फंड बना के रखिए अपने पास, जिसमें लगभग 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए रखिए। जो आप उस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। अगर आप उस टाइम पे एवरेजिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा शेयर्स मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट हो जाएगा। तो एसआईपी करना चाहते हैं, एसआईपी स्टार्ट करिए। लमसम करना चाहते हैं, लमसम करिए। अगर आप लमसम करने वाले होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, तो मैं कहूंगा थोड़ी देर तक और रुक जाइए। एसआईपी करने वाले तो एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। एसआईपी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप हर महीने एसआईपी करते रहिए। अगर आप स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप अच्छे स्टॉक्स को पिक करिए जो कि ओवर वैल्यूड ना हो। एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को पिक करिए, उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए लंबे टाइम तक। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा कि आपके म्यूचुअल फंड का और आपके स्टॉक का पी आज के टाइम पे कितना चल रहा है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।